राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। दो तीन दिन पहले यहाँ जो शरद बाबा आए थे, वो कोटा वाले महाराज, वे मान मंदिर में दोनों भाई बिला बुलाए आए। और जबकि ये लोग कहीं बिना बुलाए नहीं जाते हैं। उसका कारण था कि ये मान मंदिर ब्रज के लिए जो कुछ कर रहा है, उसके सम्मान के लिए लोग आए। और वो एक अजीब घटना थी। उसके एक दिन पहले हमने घोषणा किया था कि अब हम बैठेंगे। अनशन पर। तो वो दोनों आचार्य बड़े प्रसन्न हुए कि वास्तव में यमुना जी का आगमन तभी होगा जब ऐसा कोई ठोस कदम लिया जाए। और समर्थन तो वो लोग देंगे ही बिना कहे, जिसका यमुना जी में प्रेम है। किंतु निश्चित तारीख हमने घोषणा नहीं किया था। वो इसलिए कि जो मान मंदिर में जिन लोगों ने आंदोलन, पिछला आंदोलन जो अभी हुआ है, उसमें यहाँ से दिल्ली तक नेतृत्व किया, संभाला, क्योंकि मैं तो कहीं जाता नहीं। इन लोगों की सम्मति से ही तारीख निश्चित करेंगे, ये हमने सोचा था। उसमें राधाकांत और सुनीला, इनसे हमने कहा तुम भाई निश्चित तारीख बताओ जिस दिन हम बैठ जाएं। कहाँ बैठेंगे, या मान मंदिर या वृंदावन। वृंदावन इसलिए कि वृंदावन वाले भी जोड़े रहें, नहीं तो मान मंदिर सबसे अच्छा है।
यहाँ संकीर्तन होता रहेगा, हम देखते रहेंगे। और वो एक खुराक है, उससे बल मिलता है। आराधना से बल मिलता है, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कोई कार्य सफल नहीं होता। भूखे मरने से कोई काम सफल नहीं होता। काम सफल होता है आराधना से। इन्होंने राय दिया कि अभी आप जल्दीबाजी मत करिए, तो हम रुक गए हैं। लेकिन ये कल गई थी, इसके गुरु जी हैं वे शरद बाबा, बंशीदासी, तो उन्होंने प्रसाद ठाकुर जी का भेजा है और बल्लभ कुल की एक प्रसिद्ध पुस्तक षोडश ग्रंथावली, वो वल्लभाचार्य जी ने बनाई है और उसका महत्व इनके यहाँ वेद से भी ज़्यादा है। तो प्रसाद तुम बांट दो सबको, लूटो, सत्संग चलता रहेगा, हर व्यक्ति को एक कणिका मिल जाए। क्योंकि वो भगवत प्रसाद है। और एक चमत्कार और है, जिसको दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। बल्लभ कुल में इतना ऐश्वर्य है, इतना वैभव है कि बहुत से लोगों की श्रद्धा हट जाती है, क्योंकि वहाँ दिन रात 56 भोग, और वो आप देखेंगे शुद्ध घी का होता है, महीनों रखो बिगड़ेगा नहीं। और संप्रदायों में वैराग्य है, ज्ञान है, त्याग है, तितिक्षा है। इनके यहाँ केवल भगवत सेवा ही सब कुछ है। छप्पन भोग, कुनवाड़ा, ये दिन रात होता है वहाँ। लेकिन
इसका एक चमत्कार है। न त्याग, न वैराग, न तितिक्षा, जैसे अन्य संप्रदायों में होता है, ठीक इसके उल्टा गौड़ीय संप्रदाय है। उसमें त्याग, वैराग्य, तितिक्षा ये सब लेके चलते हैं। और इनके यहाँ बिल्कुल इसकी कीमत नहीं है। केवल भगवत प्रसाद और सेवा, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का एक श्लोक है, कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता। तो वो सबसे बड़ी है कृष्ण सेवा। कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी सा परामता। उसमें भी मानसी सेवा सबसे बड़ी है। वो मानसी सेवा क्या है? चेतस तत्प्रवणम। चित्त तुम्हारा कृष्ण में द्रवीभूत होकर लग जाए। चेतस तत्प्रवणम तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। और मानसी सेवा की सिद्धि के लिए तनुजा, शरीर से सेवा करना, ठाकुर जी को पधराना और उसके लिए वित्तजा, धन का सब कुछ लगा देना, ये उनका लक्ष्य है। न यज्ञ, न जप, न तप, न दान। इस निष्ठा के आगे संसार का कोई साधन महत्व नहीं रखता। अमित वैभव होने के बाद भी गोस्वामी लोगों के आचरण भी न उसमें ज्ञान है, न वैराग्य है, भोग बहुत अधिक है। यहां तक कि एक आचार्य जी ने तो एक फिल्म की एक्ट्रेस को रख लिया था। उससे जो संतान पैदा हुई, विद्या गोस्वामी उसका नाम है, वो भी नामी एक्ट्रेस हुई है। आचार्य निष्ठा इनकी ऐसी है गुप्त, लेकिन हम बता रहे हैं सबको। हम जब आए थे यहाँ तो इनके जो टीकैत थे गोविंद लाल जी,
सबसे बड़े। उन्होंने ये गोपनीय बातें हैं, एक हंसा नाम की मुसलमान वेश्या थी, उसको उन्होंने रख लिया और रख ही नहीं लिया बल्कि वो ले गए श्रीनाथ जी के स्पर्श, चरण स्पर्श करवाया। तो वैष्णव में बड़ा हंगामा मचा। कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि टीकेत हैं सबसे बड़े। आचार्य के विरोध कोई नहीं बोल सकता, कुछ भी करें आचार्य। ये घटना हमारे बाबा ने बताई थी क्योंकि उनके पास बड़े बड़े गोस्वामी आते थे और सभी संप्रदायों के महात्मा आचार्य आते थे। तो उन्होंने, वैष्णव ने जाकर के टीकेत जी से बोले हम लोग चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपने रख लिया अपने कक्ष में, या रखो आप। खुलेआम जो आचार्यों को अधिकार है श्रीनाथ जी को स्पर्श करने का, एक मुसलमान वेश्या है, आप उसको क्यों देते हैं? अगर भोग की कामना है तो हम जितनी भी स्त्रियां चाहिए हम देंगे। कलंक आता है इस पर, संप्रदाय पर। तो उन्होंने अपने प्राइवेट, जो उनका कोई असिस्टेंट था, उसको बुलाया और लिस्ट निकाली गई। जिन जिन को वो संपर्क करते थे उनका नाम वो लिखता था। उनके संपर्क को वैष्णव लोग गंदा नहीं समझते थे, बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना है किसी का विवाह हुआ तो पहले पहले वो आचार्य श्री की सेवा में जाएगी पुष्ट होने के लिए। वो उसको ग्रहण करेंगे तो पुष्ट हो जाएगी। बड़ी श्रद्धा थी किसी जमाने में, अब तो वैसी नहीं है, घटती गई घटती गई। यहां तक कि कुंभनदास जी ने भी जब गोसाई जी का वर्षोत्सव मनाया गया तो लोगों ने कहा कि आज विशेष उत्सव होना चाहिए, तो जलेबी बनी, कथा आती है
सभी वैष्णवों को दूध जलेबी भरपेट भोजन दिया गया। तो गोसाई जी ने पूछा, ये पैसा कहाँ से आया? उस जमाने की बात है जब 1 रुपया में 40 मन गेहूं मिलता था। उस जमाने में लोगों ने कहा 14 रुपये कुंभनदास जी ने दिए हैं, सबसे बड़ा दान। तो उन्होंने बुलाया कुंभनदास को। कुंभनदास कभी संग्रह नहीं करते थे। ये 14 रुपये कहाँ से आया तेरे पास? तो वो हल जोतते थे, गरीब आदमी थे, बैल तो नहीं था, पड्डा था। पड्डे बेचे, पड़िया बेची, जो कुछ था सब कुछ बेच दिया। 14 रुपये इकट्ठे भये। तो गोसाई जी ने कहा कि ये तुमने क्यों किया? तो उन्होंने कहा, जय जय, पड्डा पड़िया तो छोटी चीज है, वैष्णव धर्म तो है शरीर भी बेच करके भगवान की सेवा में लगा दो। इससे ज्यादा कुछ, शरीर से ज्यादा तो कुछ है ही नहीं जीव के पास। तभी वैष्णव धर्म की सिद्धि होगी। तो गोसाई जी चुप हो गए। ये इनकी निष्ठा वहां पहुंच चुकी है। भगवान और भगवान के भक्तों के लिए शरीर भी बेच दिया जाए तो भी कुछ नहीं। तो वो टिकैत जी के असिस्टेंट ने लिस्ट में दिखाई, जो बड़े भारी उस समय के सेठ थे जिन्होंने करोड़ों रुपए उस जमाने में दान दिया था। उसमें उनके स्त्री, उनकी लड़कियां, सारे परिवार का नाम था। टिकैत जी ने कहा कि जने, हमें संख्या याद नहीं है, हमें स्त्रियों की भूख नहीं है। शायद 10,000 संख्या बताई थी। 10,000 स्त्रियों को हम पुष्ट कर चुके हैं। हमने उसको स्वीकार किया, वो दैवी जीव है। दैवी जीव किसी भी जाति का कहीं भी हो सकता है। भागवत में आता है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया। सुखदेव जी ने 2-4 दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में 18 येन्य च पापा यदपा श्रेयाश्रया। भगवान का आश्रय नहीं, भगवान के भक्तों के आश्रय से भी यद उपाश्रयाश्रया। उपाश्रय माने भक्तों का भी आश्रय लिया जाए तो किरात, ये
ऐसी जाति है जो कच्चे मांस को खा जाती, मनुष्य को पकड़ा और जैसे शेर चक्कू वक्कू या पकाता नहीं मांस को, ये जंगली जातियां हैं, शेर से भी ज़्यादा हिंसक। हूणांध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन बन मुसलमान, खस, ये सब हिंसक जातियां हैं। ये सब भगवान के भक्तों के आश्रय से ही शुद्ध हो जाती हैं। फिर भगवान का आश्रय तो उसकी तो कोई बात ही नहीं कही चाहिए। तो उन्होंने, गोसाई जी ने उनको हटा दिया, जाओ वो दैवी जीव है। हमने इसलिए उसको स्वीकार किया, सब चले आए। तो इसलिए ऐसी श्रद्धा थी किसी जमाने में, अब भी ऐसी श्रद्धा है कि यहाँ ऐसी यात्रा किसी संप्रदाय में नहीं उठती है। पहले सब गोस्वामी लोग एक थे, 40 हजार आदमी बल्लभपुर की यात्रा में उठ चुके हैं। कुओं में पानी रहे, कुओं के पानी बीत गए, ऐसी बड़ी यात्राएं उठती थी। अब सब गोसाई अलग अलग फूट हो गई, कोई कभी उठाता है, कोई कभी उठाता है, साल भर चलती रहती है। बस यात्रा आती है, उसमें 100 200 वैष्णव लेकर के आते हैं। इसलिए इनकी यात्रा में संख्याएं घटती गईं और आज मान मंदिर में सबसे अधिक संख्या है, क्योंकि यहां से निःशुल्क यात्रा उठती है। गरीब लोग यहीं आते हैं। इनकी यात्राओं में जिसके पास पैसा है वही जा सकता है। श्रेणियां हैं, 50,000 तक की श्रेणियां हैं। अब भी बड़े बड़े लोग आते हैं, 50,000 ऊंची वाली श्रेणी में रहते हैं, उनका अलग तंबू, अलग सुविधा। इसके अलावा वो आचार्य श्री की पधरामनी अपने तंबू में कराते हैं, उसमें भेंट अलग देते हैं। अब भी गुजरात में ऐसी श्रद्धा है कि कई कई लाख रुपए एक एक यात्री खर्च करता है। पधरामनी कराएगा, 56 भोग लगवाएगा, कुंवाड़ा लगाएगा। ये श्रद्धा केवल गुजरात में है। गुजरात में और जहाँ जहाँ वल्लभ कुल का प्रभाव है,
अब तो खैर प्रभाव घटता जा रहा है। क्योंकि 60 साल पहले हमने इनकी यात्रा देखी थी, अब उसका एक अंश भी नहीं है। हमारे देखते देखते इतना प्रभाव घटा। एक राजा भी ऐसा नहीं था जो इनके वैभव को पा सके। आप भी जिधर से निकलते हैं सावधान सावधान चिल्लाते रहते हैं लोग, वल्लभाधीश पधार रहे हैं। राजाओं जैसा अब भी ठाट बाट कुछ ही है। और इनके यात्रा की प्रतीक्षा करते हैं ब्रजवासी। सैकड़ों चौबे हैं, उनकी जीविका चलती है। हर गांव में, गिरिराज में भी इनके पुरोहित हैं। कल 2 लड़के आए थे, बोले हम पुरोहित हैं महाराज वल्लभाधीश के। तो उन्होंने ये प्रसाद भेजा है, सबको मिल गया। भाई हमारी तो न वैसी श्रद्धा है, लेकिन उन्होंने भेजा तो सबको एक कणिका हमने कहा मिल जाना चाहिए। प्रसाद में आज भी चमत्कार है। आज भी अमेरिका में जितने इनके वैष्णव हैं बड़े धनी हैं। धन केवल पुष्टि मार्ग में मिलेगा। और ये सेवा का चमत्कार है। वहां दूसरे ढंग की सेवा है, यहां दूसरे ढंग की सेवा है। गुरुद्वारों में सेवा है। गुरु नानक देव जी ने संत निष्ठा सिखाई पंजाब में, और वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण निष्ठा सिखाई। गुरुद्वारों में भी आज तक लंगर चलता है, और सेवा की महिमा से वहाँ भी बड़ा धन है। लेकिन यहाँ तो कृष्ण निष्ठा है। सोने चांदी की चक्कियां हैं आज भी नाथद्वारे में, जिसमें केसर कस्तूरी पिसती है। और सेवा का ही वैभव थोड़ा सा मानगढ़ में भी है। हम लोग रोटी मांग के खाने वाले, न यहाँ मान मंदिर में कोई संपत्ति, न जमीन, न जायदाद, न कोई शिष्य। और संप्रदायों में तो फिर भी शिष्य होते हैं। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे जितने भी यात्री आ जाएं, किसी को लौटाते नहीं हैं। कुछ न कुछ यहां भी सेवा का चमत्कार है। यहां एक और चमत्कार है। चाहे हम ढोंग करते हैं, भक्ति तो नहीं है, लेकिन जो नृत्य होता है, आराधना होती है, इसी से सभी काम हुए हैं आज तक।
आज यही बात किसी ने हमसे कही कि आप अनशन पे बैठेंगे तो क्या आराधना से आपका विश्वास उठ गया? सभी काम आराधना से हुआ है आप कहते हैं। बात सही है। गैबर की लड़ाई, पहाड़ों की लड़ाई, ये सब आराधना से हुआ। थोड़ी देर के लिए अनशन पर बैठे थे, वो बैठने नहीं दिया भगवान ने। ये एक गंभीर प्रश्न किया किसी ने। इस प्रश्न को सुन करके हमारी जो पिच थी वो हिली। कि मनुष्य को अपनी निष्ठा छोड़नी नहीं चाहिए। अनशन बंशन एक बहुत छोटी चीजें हैं। आराधना की शक्ति अनंत है। इन्होंने हमको, शरद बाबा ने वृंदावन में बुलाया, वहां वो एक सम्मेलन कर रहे हैं। क्यों बुलाया हम समझ रहे हैं कि बाबा बैठेंगे तो समाज एक हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये लोग आ जाएं, सुनीला और राधाकांत ये बता दें कितने तखत इकट्ठा करने हैं, हम सब इकट्ठा कर देंगे। मंच वंच बनाना इनको आता है और ये संभालें और बाबा आएंगे। लेकिन मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा निश्चय नहीं है। अगर हमको बैठना है अनशन पर तो जाएं, और नहीं तो फिर जाने से कोई लाभ नहीं है। ये सारी परिस्थितियां हमने सबके सामने रखी, क्योंकि उन्होंने प्रसाद भेजा और प्रसाद में उनकी निष्ठा आई। इसने कहा अपने गुरुजी से कि बाबा आप हमारे यहाँ कीर्तन में आओ। वो बोले हमारा उस समय आरती का समय होता है। सेवा सबसे बड़ी मानते हैं बात। हम समझ गए कि ये उनकी बात सही है। अब भी ऐसे गोसाई हैं। अभी कल हमको बताया उसने, कामा वाले ने, क्या नाम है उसका, राजू, कि वहां मदन मोहन जी में जो गोसाई हैं वो कहीं नहीं जाते हैं, केवल श्री कृष्ण सेवा में रहते हैं। कोई कोई हैं जो सेवानिष्ठ हैं। और वल्लभाचार्य जी ने जो ठाकुर सेवा चलाई, घर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं। जहां जहां वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है,
ये सेवा का ही वैभव है कि विदेशों में भी ये लोग गए वैष्णव, तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा बड़े धनी बन गए। सेवा के पीछे लोग ज्ञान, वैराग, तपस्या ये सब कुछ नहीं समझते। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि इतने बड़े बड़े आचार्य भये और फिर भी भारतवर्ष पराधीन रहा। यवनों का आक्रमण हुआ, यवनों ने धर्म का नाश किया। ऐसा क्यों हुआ? ये कोई आदमी प्रश्न करे चाहे न करे, ये बात विचार आता है। प्रहलाद जी ने एक श्लोक कहा है अपनी स्तुति में, 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में, 7-9-38। भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मम महापुरुष पासी युगानिवृत्तम। कैसा धर्म? जो हर युग में चलता है। कैसे रक्षा करते हैं? छन्ना कलऊ। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसके बड़े गंभीर उत्तर भी हैं। छन्न मने छिप करके। कलयुग में साक्षात नहीं आते, साक्षात अवतार नहीं है। और युगों में साक्षात अवतार है। और वो ऐसा अवतार है कि सबको दिखाई पड़ता है। हाँ, 7-9-38 ही है शायद। ये है बालकांड 242, 241 में भगवान आए, सीताराम धनुष यज्ञ में उन्होंने आए। राजकुंवर ते अवसर आए, मनो मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। लक्ष्मण जी गोरे हैं और राम जी श्याम रंग के हैं। राज समाज विराजत रूरे, उडगन मह जनु जुग विधु पूरे। राज समाज में शोभित हो रहे हैं, जैसे ताराओं के बीच में 2 सूर्य आ गए, चंद्रमा आ गए। अब सबको भगवान दिखाई पड़ रहा है। यही कृष्ण जब वहाँ आते हैं कंस की सभा में, तो यही दर्शन वहाँ भी होता है।
सबको दर्शन हो रहा है। 10:43 है। 17 मल्ला नाम अशनी। पहलवानों को तो दिखाई पड़ा ये वज्र का जैसा शरीर है। नृणाम मनुष्यों को नरवर श्रेष्ठ मनुष्य दिखाई पड़े। सबको दिखाई पड़ रहे हैं। स्त्रियों को साक्षात कामदेव, और गोपानाम जो ग्वाल बाल गए हैं उनको अपना स्वजन मन यार। ये वही है जिससे हम कुश्ती लड़ते हैं। दुष्ट राजा उनको शास्ता, ओ बड़ा रुआबी है इसकी आंखों में से। स्वपित्रो हो शिशु, वहीं देवकी जसदेव भी बैठे हैं। उनको लगा ये शिशु है, छोटा सा बच्चा है, ये कैसे बेचारा। भोजपति कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई पड़ी। अभिदुषाम अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व। वृष्णिवंशी भक्त होते हैं, इनको पर देवता। दिखाई सबको पड़ते हैं, लेकिन कैसे, अब फिर आ जाओ चौपाई पे। 240 जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। भावना के अनुसार दर्शन होते हैं। देखें रूप महारण धीरा, रण में बड़े बड़े राजा लोग, उनको ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो साक्षात रण में धीर पुरुष कोई आ गया है, योद्धा वीर रस माने आ गया है सामने। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। कुटिल राजा लोग प्रभु को देख करके डर गए, बड़ा भयानक है। ओह, इसकी आंखें देखो। असुर लोग जो राजा के वेश में बैठे थे, रहे असुर छल छोनिप वेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। उनको एकदम काल जैसा दिखाई पड़ा। और पूर्ववासी जो मथुरा के थे, उन्होंने देखा कि भाई अच्छे दोनों पट्ठा हैं, नरभूषण सुंदर मनुष्य हैं। नारी बिलोकई हर्षि है। स्त्रियां अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं। जैसे कोई बूढ़ी है तो बड़े अच्छे लड़का हैं, जमान है जन सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। सबको दिखाई पड़ रहे हैं। विदुषण प्रभु विराटमय दिशा। विद्वान लोगों को विराट दिखाई पड़ा। बहुमुख कर पग लोचन सीसा। ओहो, इसके तो हजारों सिर हैं, हजारों मुंह हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों आंख हैं। जनक जाति अवलोकहीं कैसे।
जो बड़े बूढ़े हैं जनक की उम्र के, उनको सजे सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। मेहमान, अतिथि, रिश्तेदार, रानियां सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। छोटे बच्चे दिखाई पड़े, जोगिन परम तत्वों में भाषा। जोगियों को परम तत्व, ज्योति रूप, शांत शुद्ध मम सहज प्रकाशा। भक्त लोग थे, हरि भक्त न देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। रामय चितव भाय जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हर आदमी को दिखाई पड़े, लेकिन कलयुग में नहीं है। कलयुग में प्रहलाद जी कहते हैं छन्ना कलऊ। भगवान का अवतार छिपा हुआ होता है, सबको नहीं दिखाई पड़ेगा। और 3 युगों में भगवान आते हैं। यदभवस् त्रियुगोथ सत्वम, तो भगवान का नाम है त्रियुग। त्रियुग माने सतयुग, द्वापर, त्रेता। इन तीनों में अवतार लेंगे भगवान, तो हर आदमी को दिखाई पड़ेंगे अपनी भावना के अनुसार। कलयुग में नहीं दिखाई पड़ेंगे। लेकिन धर्म की रक्षा करते जरूर हैं। ये श्लोक है, धर्मम महापुरुष पासी युगानिवृत्तम। धर्म की रक्षा करते जरूर हैं। धर्म की रक्षा न करें, एक क्षण में धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान ने रक्षा किया। ठीक है, यवन आए, विदेशी शासन हुआ, लेकिन धर्म का सर्वनाश नहीं हुआ। भारतवर्ष में मूर्ति पूजा चलती रही, मूर्तियां तोड़ी गईं, सब कुछ हुआ, लेकिन धर्म का नाश नहीं हुआ सर्वथा। अधर्म बढ़ता जरूर है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। भगवान मनुष्य शरीर धारण करते हैं। हरई सदा सज्जन भव पीरा। अब यहां इसका प्रमाण क्या है? इसका भी प्रमाण है। 1:3:26 अवतार 24 ही नहीं है, अवतारा ह्यसंख्यया।
असंख्य अनगिनत अवतार हैं। हरे सत्वनिधेर द्विजा, जैसा यथा अभिदासिनः कुल्याः, अगाध जल के सरोवर से हजारों नहरें निकलती हैं, निकलती रहती हैं। और दूसरा प्रमाण है कि भगवान संतों के रूप में अवतार लेते हैं। 3, 9, 16 ये में तनूर द्विजवरान, तनु मने शरीर, श्रेष्ठ ब्राह्मण मने भक्त लोग, ये हमारे शरीर हैं। इनको जो पाप दृष्टि से देखता है वो नरकगामी होता है। तो ये तुलसीदास जी, सूरदास, मीरा, चैतन्य, वल्लभ आदि ये सब भगवान के शरीर हैं। इनसे रक्षा भई धर्म की। सैकड़ों औरंगजेब हो जाएं तो भी धर्म का नाश नहीं होगा। सैकड़ों मुसलमान आ जाएं, हिंदू धर्म का नाश नहीं हो सकता। सनातन धर्म का कम ज्यादा होता रहता है। टाइम हो गया और इसीलिए इस विश्वास पर हमको रहना चाहिए। अंश रूप से भगवान अवतार लेते हैं, बड़े बड़े महात्मा उनके अंश माने गए हैं। और उनसे बराबर रक्षा होती रही है, होती रहेगी। जय श्री राधे। Yeah.